दोस्तों जस्ट इमेजिन बारिश होने की वजह से आपका घर पूरा पानी से भर जाए, लेकिन अब गटर की मदद से वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं जो सच में बहुत ही ज्यादा भूखे थे। आखिर ये लोग खतरनाक क्रोकोडाइल से कैसे बचते हैं ये तो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें हेली नाम की एक स्विमर को दिखाया जाता है जो कि अपना एक इम्पोर्टेंट स्विमिंग मैच करने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हेली कुछ और ही सोच रही होती है। वो रेस शुरू होती है और हेली जीतने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन फोकस ना होने के कारण हेली ये मैच हार जाती है। हेली को बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन तभी हेली को उसके डैड की बात याद आती है। हेली के डैड कहा करते थे कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर वो किसी चीज में नाकामयाब हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी कामयाबी की तरफ जल्दी बढ़ रही है। ये सारी बातें याद करके हेली मोटिवेट हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद हेली अपने सिस्टर को कॉल करती है और वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि हेली के मॉम एंड डैड ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया था और कहीं न कहीं इस बात का असर हेली पर भी पड़ा था। अब हेली की सिस्टर उसे कहती है कि वो एक सेफ जगह पर चली जाए, क्योंकि शहर में समुद्री तूफान आने की चेतावनी दी गई है और अब तो देखते ही देखते मौसम भी एकदम से बदलने लगा था। लेकिन हेली कहती है कि उसके फादर अभी भी मेन सिटी में मौजूद हैं। हेली तो बार बार अपने फादर को कॉल लगाते ही जा रही थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाते। इसीलिए अब हेली अपने फादर के पास जाने के लिए मेन सिटी में निकल गई थी। वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 1-2 घंटे में बहुत ही बड़ा तूफान आएगा, लेकिन ये सारी बातें हेली इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही थी। हालांकि पुलिस वालों ने कई सारे रास्ते बंद कर दिए थे और अब हेली उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जहां पर पुलिस वाले आगे जाने से रोक रहे थे। उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर का नाम बैन होता है जो हेली को आगे जाने से रोक रहा था। दरअसल बैन हेली की सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन अब हेली कैसे भी करके अपने फादर तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो बैन की बात माने बिना आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब तो शहर में बारिश की वजह से पानी भरने लगा था। यहाँ पर हेली अपने फादर के पुराने घर पर आ जाती है, जिसके अंदर जाने के बाद हेली को सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी मिली थी। हेली को तो अपने फादर के प्लम्बिंग का सामान गिरा पड़ा मिलता है और हेली को लग रहा था कि उसके फादर गैराज में नीचे कुछ काम कर रहे हैं। हेली स्टोर रूम में नीचे देखने चली गई थी, तभी हेली को वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। हेली जब तुरंत ही वहाँ पर जाकर देखती है तब उसके फादर बेहोश पड़े थे। उनकी बॉडी पर तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ होता है। हेली अपने फादर को उठाती उससे पहले वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है जिसने हेली पर अटैक करने की कोशिश की थी। इन सारी चीजों से तो हेली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब वो अपने फादर को लेकर एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर वो क्रोकोडाइल अंदर नहीं आ सकता था। हेली कैसे भी करके अपने फादर को होश में लाती है। सच में हेली के फादर बहुत ही ज्यादा घायल थे और अब वो अपने फादर को बिठाकर सारे सिचुएशन के बारे में पता लगाती है। दरअसल ये क्रोकोडाइल गटर के सहारे यहाँ पर आ गया था और अब हेली और उसके फादर को कैसे भी करके क्रोकोडाइल से बचना होगा। तभी हेली को पता चलता है कि उसका मोबाइल बाहर गिर चुका है और अब उसे कैसे भी करके अपने मोबाइल को हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से वो मदद के लिए कॉल कर पाएगी। हेली तो एकदम बारीकी से देखते हुए अपने फोन को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अब जैसे ही वो मोबाइल को टच करती तभी एक दूसरा क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला कर देता है। उसने तो हेली का पैर ही पकड़ लिया था, लेकिन हेली अपने दूसरे पैर से लगातार मारते हुए छूट जाती है। उन क्रोकोडाइल्स ने तो हेली का मोबाइल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। हेली ने भी एक क्रोकोडाइल की आंख में वार कर दिया होता है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में जाकर छुप जाती है। हेली भी उन क्रोकोडाइल्स के अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब उसे क्रोकोडाइल नहीं दिखाई देते तब हेली वहाँ से बाहर निकलकर अपने डैड के पास जाना चाहती थी। वहीं बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। पूरे शहर में पानी भर चुका था। अब हेली 3 लोगों को देखती है जो दुकान से सामान चुरा रहे थे। वो तो एटीएम उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी हेली ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। एक आदमी तो हेली को देख भी लेता है, लेकिन जैसे ही वो हेली के पास आगे बढ़ा था तभी वहाँ पर मौजूद क्रोकोडाइल्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। वो सारे क्रोकोडाइल तो देखते ही देखते उन तीनों लोगों को मार देते हैं और अब हेली को इतना तो पता चल गया था कि वो पूरी तरीके से फंस गई है। हेली कैसे भी अपने फादर के पास आती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगे थे। हेली के फादर बताते हैं कि इस जगह पर एक इमरजेंसी एग्जिट है। हेली जब उस जगह को खोल रही थी तब उसके ऊपर कोई भारी चीज रखी होती है जिससे कि वो जगह ओपन नहीं हो रही थी और अब यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता था, वो था नाली के द्वारा, लेकिन वो क्रोकोडाइल्स भी उसी के रास्ते आए थे, तो यानी कि वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वो दोनों वहीं पर रुककर थोड़ा वेट करते हैं। तभी उस जगह पर बैन और एक पुलिस ऑफिसर छानबीन करते हुए पहुंच गए थे। हेला और उसके फादर मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं और अब बैन ने हेली की आवाज सुन ली थी, लेकिन ये सारी चीजें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। बैन और उसका साथी तुरंत उस घर में चले जाते हैं।
हालांकि अब हेली बेन को नीचे आने से रोक रही थी, लेकिन बेन को हेली की आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो डायरेक्टली मदद के लिए नीचे चला आता है। लेकिन अब उन खतरनाक क्रोकोडाइल्स ने बेन और उसके इंस्पेक्टर दोस्त पर भी हमला कर दिया था। वो सब क्रोकोडाइल देखते ही देखते उन्हें पूरी तरीके से खा जाते हैं और अब हेली सच में इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब हेली के फादर फिर से उसे मोटिवेट कर रहे थे कि वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उन्हें बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन इस बार हेली को अपने फादर पर जरा भी भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हेली के फादर उसे बताते रहते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने अंदर के डर को निकालना पड़ेगा। हेली के फादर को ये बात पता होती है कि हेली कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि जब से हेली के फादर और उसकी मॉम का डाइवोर्स हुआ है, हेली ठीक से सो नहीं पाती। लेकिन उसके फादर हेली को बता रहे थे कि ये सारी चीजें उसकी गलती की वजह से हुई हैं। वो रिश्तों को अच्छे से संभाल नहीं पाया और इसीलिए हेली की मॉम उसे छोड़कर चली गई। लेकिन उन्हें लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ेगा और अब हेली का फादर हेली के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले क्रोकोडाइल्स को अट्रैक्ट करेगा और हेली दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। हेली के फादर तुरंत पानी में जाकर आवाज करने लगते हैं और अब तो एक क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन हेली के फादर बड़ी चालाकी से उस क्रोकोडाइल को वहीं पर फंसा देते हैं। वहाँ पर हेली दूसरी तरफ से स्टेयर के पास जाने लगी थी, पर अभी भी उन स्टेयर्स के पास एक क्रोकोडाइल घूम रहा होता है, इसीलिए हेली दूसरी तरफ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है। हेली को रास्ते में एक इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें से वो एक गन निकाल लेती है, पर तभी हेली के हार्ट को क्रोकोडाइल ने पूरा काट लिया था। हेली लगातार हाथ में ली हुई बंदूक से उस क्रोकोडाइल पर वार करते रहती है और अब बहुत सारी बुलेट लगने के बाद वो क्रोकोडाइल मर चुका था, लेकिन हेली को भी चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। हेली हिम्मत करके टनल के द्वारा बाहर निकल गई थी, लेकिन बाहर भी एक क्रोकोडाइल होता है जिसने हेली को देख लिया था, पर हेली को बहुत ही अच्छी स्विमिंग आती थी, इसीलिए वो तुरंत पानी से बाहर निकल गई थी और अब वो तुरंत अपने फादर के घर में जाकर फ्लोर को तोड़ने लगी थी ताकि वो अपने फादर को जल्द से जल्द पानी से बाहर निकाल सके। लेकिन वहाँ नीचे पानी का लेवल काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से हेली के फादर को सांस ही नहीं आ रही थी और अब तो वो पानी के अंदर डूबते ही जा रहे होते हैं। लेकिन हेली ने सही टाइम पर उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। वो अपने फादर को बाहर निकालकर उन्हें सीपीआर देने लग जाती है, जिससे कि कुछ ही देर बाद हेली के फादर को होश आ गया था। उन दोनों के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि वो इस जगह से जल्द बाहर निकले, इसीलिए वो दोनों घर के एंट्रेंस के सामने आ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक नाव दिखाई दी थी और शायद से उसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे, लेकिन पानी के अंदर वही खतरनाक क्रोकोडाइल्स मौजूद होते हैं। हेली के फादर उसे बता रहे थे कि वो क्रोकोडाइल से भी तेज स्विम कर सकती है और अगर वो नाव तक पहुँच गई तो हम यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे। हेली बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके पानी में उतर जाती है और अब तो वो काफी स्पीड से तैरने लगी थी। सच में कोई भी क्रोकोडाइल उसे पकड़ ही नहीं पाता और अब हेली नाव तक पहुंच जाती है। लेकिन हेली और उसके फादर की नसीब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर पानी की एक बहुत ही बड़ी लहर आ गई थी और अब उसकी वजह से हेली नाव के साथ अपने डैड के घर में चली जाती है। वो पूरी जगह अब एकदम पानी से डूब चुकी थी। हेली के फादर भी उससे अलग हो जाते हैं। हेली के फादर को वहाँ पर कुछ फायर क्रैकर्स मिल गए थे, इसीलिए वो उन्हें मदद के लिए जमा करने लग जाते हैं। वहीं हेली को एक पुलिस ऑफिसर का रेडियो मिल गया था। वो तुरंत ही अपने लोकेशन के बारे में रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर देती है और अब हेली लगातार अपने फादर को ढूंढने लग गई थी। हेली के फादर जैसे ही रूम के ऊपर जाते हैं, तभी एक क्रोकोडाइल ने उनके पूरे हाथ को पकड़कर पूरा निकाल दिया था, जिसकी वजह से हेली के फादर बहुत ही तेज से चिल्लाते हैं। इतनी तेज आवाज सुनकर हेली को पता चल गया था कि उसके फादर कहाँ पर हैं, इसीलिए अब वो तुरंत उनके पास जाने लगी थी। हेली के फादर सच में बहुत ही ज्यादा पेन में थे, लेकिन अब हेली को देखकर एक क्रोकोडाइल उसके पीछे लग जाता है। हेली तुरंत वॉशरूम में चली जाती है और बड़ी चालाकी से उस क्रोकोडाइल को एक रूम के अंदर कैद कर देती है। अब हेली कैसे भी करके अपने फादर के साथ एक सेफ जगह पर आती है। तभी उन्हें रेस्क्यू टीम की एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी थी। हेली उन्हीं फायर क्रैकर्स की मदद से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही होती है और अब रेस्क्यू टीम वालों ने उन्हें देख भी लिया था। हेली को लग रहा था कि वो और उसके फादर बच जाएंगे, पर तभी एक क्रोकोडाइल ने हेली का पूरा हाथ ही पकड़ लिया था और वो डेथ क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हेली ने कैसे भी करके उस फायर क्रैकर को क्रोकोडाइल के आंख में डाल दिया था, जिससे कि वो क्रोकोडाइल डर कर भाग जाता है और अब हेली और उसके फादर घर से बाहर निकलकर छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर तो शरीर से भी ऊपर पानी भर चुका था। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाता है, जिन्होंने हेली और उसके फादर को वहाँ से बचा लिया था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल ये कहानी हमें ये बताती है कि भले ही आपके लाइफ का एक दरवाजा बंद हो गया हो, लेकिन तभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उससे भी एक अच्छा रास्ता आपका वेट कर रहा होगा। यही बात सेम अप्लाई होती है हेली के ऊपर। उसने तो बचने की सारी होप छोड़ दी थी, लेकिन हेली के फादर उसे मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आज वो दोनों बच पाए हैं।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।